तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टिल लाइफ ड्राइंग बनाने के लिए। ये स्टिल लाइफ ड्राइंग आप देख सकते हैं, इसमें इस रेफरेंस से मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें एक पॉट जो इस तरीके का शेप का है, इसको हम लोग बनाएंगे। एक सर्कुलर टाइप का, इस टाइप का जो पॉट है इसको बनाएंगे, और ये एक ऑब्जेक्ट जो है बॉक्स के टाइप का, इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो रेफरेंस है ये कुछ ख़ास है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ ड्रैपरी वर्क क्लोथ टाइप का दिया गया है, जिससे हम लोग फोल्ड्स को स्टडी कर पाएंगे और ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाला जितना भी लाइट्स एंड शैडो है इसको हम अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, और बहुत कुछ लाइट इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह से बिहेव करता है इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो पूरा सरफेस है, पूरा का पूरा पेज है, इस पर हम लोगों को एक्सेस ड्रॉ करना पड़ेगा हर ड्राइंग के लिए। जैसे पहला जो पॉट है इसके लिए हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे जिसका जो बेस है, एक बेस ले लेते हैं, ये एक इस पॉट का बेस है। अभी हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रफ स्केच बनाने वाले हैं। उसके बाद एक एक जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग डिटेल धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो शुरुआत हमारा रफ स्केच से होगा, फिर हमारा आउटलाइन तैयार होगा और फिर शेडिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पहला पॉट बनाते हैं। जो हमारा ये जो पॉट है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये जो ऊपर का जो एलिप्स है इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस के सेंटर में इस तरीके से एलिप्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। एलिप्स का कॉर्नर ये पोर्शन और ये पोर्शन थोड़ा सा इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेंड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका नेक बनाएंगे, पॉट का नेक। आप एक रेफरेंस को अगर प्रिंट करवा के रख लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। स्लोली इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसके नीचे का जो पॉट के नीचे का जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, इसमें यहाँ पे जो कर्व है, ये दोनों कर्व, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस सेंटर पे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन तक आपका एक यहाँ पे एक ओवल या सर्कल, दोनों में से आपकी जो मर्ज़ी है आप यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ओवल हम जो बना लिए। अब ये जिसका जो आउटलाइन मिला उसके हेल्प से हम लोग जो है इसको आगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक्सटेंड करेंगे, और पॉट का शेप जिस तरीके से हम लोग रेफरेंस में देखे थे उसको हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग नोटिस करेंगे, जब हम ये एक्सेस दे दिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, ये जो पूरा पोर्शन जो कर्व आया है, सेम एग्जैक्ट कर्व आपका इधर भी होना चाहिए। मान लीजिए कि हम इसको बनाते हैं इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पे देखिए थोड़ा कर्व ज़्यादा लग रहा है और इधर कम, तो या तो इसके जैसा इधर करेंगे या इसके जैसा इधर करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि इसके जैसा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, यहाँ कम है, तो रेफरेंस को हर बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बढ़िया से, और जो भी मिस्टेक्स आपको विजिबल हो जाए उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा और नीचे की ओर जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बेस को और बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसका जो बेस है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, जो कि ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है।
बेस जो है इसका, जैसे यहाँ पे जब नेक के ऊपर का इसका माउथ बना रहे थे पॉट का, तो कर्व जिस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके सी टाइप का कर्व, जो स्माइल टाइप का कर्व दिख रहा था, यहाँ पे भी हम लोगों को सेम बनाना होगा, क्योंकि पॉट का जो बेस होता है वो सर्कल टाइप का होता है, और जब साइड व्यू हमारा होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ भी करना है। इस तरीके से एक यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन पीछे का जो ये पोर्शन है वो हिडन होता है, तो ये पोर्शन केवल कर्व की तरह आपको बनाना है। तो ये आपका इस तरीके से पॉट तैयार हो गया। अब इसमें आप बहुत कुछ, जितना भी आपको खामियां दिख रहा है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा कर्व कम है, तो ये वाले पोर्शन को हम थोड़ा और कर्व कर लेते हैं, ठीक है। और बनाते वक्त में जो भी और आपको खामियां, मिस्टेक्स दिखेंगी उसको आप सुधारते चले जाएंगे। फिर हमारा पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो बेस बनाने का। तो बेस किस तरीके से बना हुआ है आप देख सकते हैं। ये बेस जो है, यहाँ से एक लाइन जो डायगोनल लाइन है, और ये यहाँ पे एक डायगोनल लाइन, दोनों पैरेलली गया हुआ है, और ये पोर्शन और यहाँ वही सेम लाइन यहाँ तक और यहाँ से भी गया हुआ है इस तरीके से। तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल लाइन्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये लाइन इस तरीके से थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे एक डायगोनल लाइन, और फिर यहाँ पे भी हम लोग एक डायगोनल लाइन लेंगे। ध्यान रहे, अगर एंगल चेंज होता है तो ड्राइंग थोड़ा अजीब दिखेगा, तो आप कोशिश करेंगे इस वाले लाइन के जैसा इधर बनाने का, या इस वाले लाइन के जैसा इधर बनाने का। आप दोनों में कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी मिस्टेक्स आपको है दिख रहा है, आप उसको अभी ही मिटाते चलिए। इससे बाद में कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला जो स्पेस है, इसमें ये जो बेस के नीचे में स्पेस है वाइट वाला सरफेस का बेस, ये बहुत कम है, तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, जो कि यहाँ तक आएगा। बाकी एक्स्ट्रा वाला पार्ट को इरेज कर देते हैं हम लोग। जब पॉट को देख रहे हैं तो ये वाला पॉट का पोर्शन जो है ना, थोड़ा कम, मतलब थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा और अगर हम इसको कम कर दें तो यह ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। तो इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक लाते हैं। अब जैसे यहाँ जितना स्पेस है वही सेम डिस्टेंस लगभग यहाँ पे भी आपको देना है। तो ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा अंदर की ओर करते हैं। तो क्या हुआ, इससे थोड़ा पॉट जो है और नैरो हो गया बेस पे, और थोड़ा और बेहतरीन दिख रहा है। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन जो है, इसमें भी अगर हम थोड़ा सा एडिट कर दे, इसको थोड़ा सा सुधार दे इसको, तो ये पोर्शन को और कर्व किया जा सकता है, जो और पॉट की तरह दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा और अगर कर्व कर दे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा हट के भी बना सकते हैं, रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप कुछ अपने मन से भी और बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हट के रेफरेंस से और बेहतर बनाने का यहाँ पे प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया इसका इनर वाला एरिया, और ये आउटर एरिया, इलिप्स का आउटर एरिया। ठीक है, तो फिर अब ये वाला पोर्शन हमारा ड्राइंग का आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। इस वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, वो बेस है जिस पर ये रखा हुआ है। ये हो सकता है कि कोई कार्टून होगा,
ठीक है, या फिर कोई बॉक्स होगा जिसके ऊपर कपड़ा रखा गया है और इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बेस को हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो पोर्शन है यहाँ डायगोनल लाइन है और ये थोड़ा कर्व लाइन है इस तरीके से, और यहाँ भी एक डायगोनल लाइन इस तरीके से जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोप की तरह गया हुआ है। तो ये सब लाइंस हम लोग ड्रॉ करके अभी रखते हैं, उसके बाद फिर हमारा ये पार्ट करते हैं। तो एक डायगोनल लाइन ले ली इस तरीके से, इसमें जो भी डिटेल्स है ना उसके लिए भी आप अभी से ही अगर ड्रॉ कर ले थोड़ा मोड़ा आउटलाइन तो बेहतर होगा। इस तरीके से इस कॉर्नर से भी कुछ लाइट शैडोज फोल्ड्स जो है उसमें दिख रहा है और फोल्ड से ऊपर में पड़ने वाला लाइट्स एंड शैडोज। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये कॉर्नर है, वहाँ से दो लाइंस ऐसे आया हुआ है और यहाँ पे एक कर्व की तरह ऐसे मुड़ा हुआ, फिर दो लाइंस यहाँ से नीचे की ओर गया हुआ है। बेसिकली मैं फोल्ड्स का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आप रेफरेंस को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। आप उसी तरीके से रेफरेंस को स्टडी कीजिए और हूबहू यहाँ पे जिस तरीके से फोल्ड्स बनाया हुआ है उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और क्योंकि ये क्लोथ है इसका थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि कपड़ा एकदम स्ट्रेट तो होता नहीं है ना। तो इसको जितना नेचुरल बनाने का आप कोशिश करेंगे उतना बढ़िया है। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया, जिसमें शेडिंग का पार्ट अभी रहने देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट जो सर्कुलर टाइप का दिख रहा है, अब हमारा क्लोथ के बाद इसको करने का कोशिश करते हैं, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इलिप्स लेंगे और फिर एक राउंड जो है सर्कल टाइप का थोड़ा सा चपटा लेकिन ओवल एक बनाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गैप दे करके इस पोर्शन से लगभग यहाँ पे एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, और थोड़ा सा एक वर्टिकल और लंबा थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके ऊपर में एक बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से इलिप्स। ये ड्रॉ हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, एक और एक्सिस लेंगे और कहाँ तक हमारा जो घड़ा जाएगा वहाँ तक ये हमको करना है। मान लेते हैं कि ये पॉट का जो है यहाँ तक इसका पोर्शन जाने वाला है। एक अनुमान से हम लोग एक ओवल बनाएंगे जो थोड़ा सर्कल की तरह दिखे, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये तो हम लोग ड्रॉ कर लिए, इससे इसके हेल्प से ये लाइन के हेल्प से अब देखिए कुछ मिस्टेक्स आपको ड्रॉ करने के बाद दिखेगा, विजिबल होगा। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका लेंथ है, ये लेंथ जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का कम कर लेंगे, या तो इधर ज़्यादा बढ़ा दे या इधर कम कर दे। तो हम थोड़ा इधर से कम करने का प्रयास करते हैं और इधर थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हल्का सा इधर और करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आउटलाइन जो है पॉट का मिल गया है। इस सर्कल के हेल्प से हम लोग आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो लाइंस है वो मिटाते भी चलेंगे। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क होगा तो इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें हम लोग एक एलिप्स बनाएंगे। इसमें ये पोर्शन को थोड़ा चौड़ा रखना है, तो यहाँ पे मोटा और फिर इधर साइड में पतला थोड़ा दिखाया जाएगा इस तरीके से, और अंदर में इसका शैडोज़ वाला पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, अभी डार्क करने के लिए बाद में करेंगे, ठीक है।
तो ये घड़ा का पार्ट हो गया। अब इसको थोड़ा कर्व कर देते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए ये ऐसे कर्व कर देते हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा और कर्व कर देते हैं जिससे ये और सुंदर दिखेगा। अब क्या बचा, लास्ट जो है हमारा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ये पोर्शन जो है ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन, एक यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये चारों लाइन को वर्टिकली एकदम स्टैंड खड़ा एकदम लाइंस जो है आपको ड्रॉ करना है। 1 2 3 4, ये चारों लाइन। और बाकी जो लाइंस है ये एक यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों, और साथ में एक ये है ना 1 2 3 4, ये जो सारे लाइंस है डायगोनल लाइंस, इसको आपको पैरेलल एक ही एंगल में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे साइन करते हैं उसी डायरेक्शन में जो एंगल होता है वही सेम डायरेक्शन का एंगल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इजी है। तो इस पोर्शन से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके एक लाइन बनाते हैं। अब पेंसिल का जो अपर पार्ट है ना, वहाँ से आप मेज़र भी कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये नाखून यहाँ पे लगाइए और आपको इस तरीके से जो है पेंसिल से मेज़र किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कितना डिस्टेंस आता है, लगभग इतना आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हल्का सा पॉइंट दे करके एक थोड़ा सा दाग दे देंगे, है ना, और फिर वहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर डायगोनल लाइन लेंगे एक और जो अलग एंगल में है, उसी तरीके से सेम जो है इधर साइड में भी करेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ पे भी रहेगा सेम। एंगल चेक कर लेंगे एक बार, रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा दिखे तो और सुंदर लगेगा, इसीलिए जो है इसको हम लोग और यहाँ तक भी ला सकते हैं, बढ़ा दें, थोड़ा सा पतला और लंबा दिखे तो और बेहतर है। इस तरीके से इसको इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा छोटा दिख रहा था। तो अब जैसा कि मैंने बताया, ये जो लाइंस है, ये वर्टिकल जितना भी लाइंस है वो सारा स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये एक लाइन हो गया, नीचे में यहाँ भी जो है वो वर्टिकल लाइन स्ट्रेट हो गया। अब ये जो पेज का कॉर्नर है ना, यहाँ से भी अब वर्टिकल लाइंस का जो है हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से जो है लाइन वर्टिकली दिखता है, इस तरीके से। फिर ये इनर पार्ट हो गया बॉक्स का, इसके पैरेलल ये लाइन होगा, इसके पैरेलल ये लाइन और ये लाइन। उसके अलावा आप यहाँ से मेज़र कर लीजिए कितना डिस्टेंस है बॉक्स का, एक रेक्टेंगल। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे, है ना। इस तरीके से। अब देखिए बहुत सारा हो सकता है मिस्टेक्स जो है यहाँ पे आपको दिखे, जैसे ये वाला जो लाइन है ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, बड़ा, और ये छोटा दिख रहा है। तो हम लोग इसको हर जगह पे देख करके जो भी आपको मिस्टेक्स विजिबल है वो उसको आप करेक्ट करते जाएंगे। जितना आप दूर जा कर के देखोगे अच्छे से, उतना आपको मिस्टेक्स दिखेगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें एक्यूरेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होगा, और मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगे। परफेक्शन जैसा तो कुछ होता नहीं है। इस तरीके से तो बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये देखिए, ये जो वर्क है यहाँ पे किया हुआ ड्रैपरी वर्क, इसमें जो हम लोग को फोल्ड्स का शैडोज स्टडी करना है, शेड्स डिफरेंट टाइप का, इसका लोअर पार्ट भी है, जो कि ये यहाँ से आ रहा है तो इधर की ओर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसके नीचे से भी फोल्ड्स गया हुआ इस तरीके से, जो कि एकदम स्नेक की तरह वेवी लाइन इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी कुछ फोल्ड्स गया हुआ है। आप रेफरेंस को देखिए, ये जो है वो पूरा
हर तरफ में वेव की तरह लाइंस किया हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब एक एक पार्ट को फिर हम लोग शेडिंग करेंगे। तो अलग अलग पेंसिल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, साथ में सिंगल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास जो अवेलेबल है, आप उसी से काम कीजिए। तो अभी हम इस साइड में डार्क करने जा रहे हैं। इस तरीके से हल्का सा इधर में वाइट छोड़ करके पूरा एरिया शेडिंग करेंगे। अगर और अच्छा होगा यदि हम लोग इसमें जितना भी लाइंस ये सब है इसको अभी ही हटा दें। आपका चॉइस है, इसको शेडिंग में मर्ज भी हो जाता है तो आप नहीं भी हटाएं तो भी चलेगा। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर पेंसिल का साइड को यूज़ करना है और धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाना है। थोड़ा ऐसा कर्व की तरह चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे ना तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, नेचुरल लगेगा ये। इस तरीके से फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पेंसिल चलाने का यही तरीका होगा। ठीक है, इस टाइप से पेंसिल चलाना है शेडिंग करते वक्त। तो उसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाना है, लेकिन लाइट्स और शेडोज़ को अच्छे तरीके से समझना है। इधर थोड़ा लाइट हाथ से शेडिंग करेंगे क्योंकि इधर का पार्ट जो है हाईलाइट वाला एरिया है। हर जगह पे सेम टोन अभी कर रहा हूँ ताकि लाइट टोन पहले फिनिश हो जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक ही पेंसिल से काम कर रहा हूँ अभी। तो पहले लाइट टोन, फिर पहला टोन, फिर दूसरा टोन, तीसरा टोन, इसी तरीके से धीरे धीरे पेशेंस के साथ में आप बढ़ोगे तो आपका जो शेडिंग है वो बहुत ही स्मूथ दिखेगा, ज़्यादा रियलिस्टिक, स्मूथ, पेशेंस आपके वर्क में झलकेगा इस तरीके से। कहीं पे भी अगर वाइट छूट जाता है, जैसे इधर हल्का हल्का, इधर हल्का हल्का, वहाँ पे उसको अच्छे से देख करके हर जगह को अच्छे से फिल कर देना है। ये वाला पोर्शन आप देखिए, रेफरेंस को देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। ये वाला पोर्शन जो है डार्क एरिया है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ दिखलाया गया है, ये मीडियम टोन हो गया यहाँ पे, या ये कोर शैडो हो गया, मीडियम टोन है, ये हाईलाइट हो गया आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट छोड़ना है। और अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टोन चला रहे हैं, फिर धीरे धीरे लाइट टू डार्क, सेम रेफरेंस की तरह यहाँ हल्का लाइट, फिर थोड़ा डार्क कोर शैडो, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा मीडियम टोन, और फिर यहाँ हाईलाइट वाला एरिया। उसी तरीके से यहाँ भी करना है। तो इजी तो ये होगा कि आप कम समय लगेगा, यदि आप 8B पेंसिल यूज़ करते हैं तो आसान हो जाएगा काम। चलिए अभी मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको लेकर के यहाँ पे इस वाले पोर्शन में सेंटर पे डार्क करना स्टार्ट करता है। सेंटर पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देंगे और कॉर्नर कॉर्नर पे यहाँ
थोड़ा लाइट प्रेशर लगाएंगे, जिससे जो है एक बेंड या फिर जो कर्व है वो शेडिंग में भी आपको फील हो, इस तरीके से। पेंसिल को अच्छे से पूरा पोर्स को फिल करने के लिए आप पेंसिल राउंड राउंड इस तरीके से भी चला सकते हैं, कभी इस तरीके से कर्व की तरह, कभी राउंड राउंड कहीं कहीं पे। जहाँ जहाँ वाइट छूट जाता है उसको सेम वैल्यूज़ के लिए इसी तरीके से राउंड राउंड कर लेंगे इस तरीके से, और फिर कर्व करते हुए नीचे की ओर आएंगे। सेंटर में यहाँ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे, डबल ट्रिपल लेयर भी कर सकते हैं। टोन में वेरिएशन दिखाना है आपको, सेंटर में थोड़ा डार्क इधर और इधर में थोड़ा लाइट। आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे जो एक बाउंड्री की तरह हो गया है ना। तो ये जो बाउंड्री की तरह जो हो जा रहा है ना, ये इसको थोड़ा अवॉइड करना है ना। तो इससे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्रश ले लीजिए और इसको ऐसे मर्ज कर सकते हैं हल्का हल्का इस तरीके से, या आप फिंगर से भी हल्का हल्का देखिएगा कि वेट ना हो आपका फिंगर, इस तरीके से भी हल्का हल्का आप इसको स्मर्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा सरफेस और कहीं भी बाउंड्री जैसा शार्प एज नहीं दिखेगा सेंटर पे। ठीक है, हल्का हल्का इसको भी स्मज कर देते हैं ताकि पोर्स में भी ग्रेफाइट अच्छे तरीके से फिल हो जाए। आउटलाइन को थोड़ा और क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे शैडो मिसिंग है तो शैडो को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट जो है ना इधर है, जब सोर्स ऑफ लाइट का इधर से लाइट पड़ेगा तो इधर लाइट रखा जाएगा और इधर डार्क, और शैडो यहाँ बनेगा। शैडो बना लेता हूँ। शैडो के लिए जो है वो डार्क पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पेंसिल है ये 6B पेंसिल को यूज़ करके ये वाला पोर्शन को डार्क कर लेता हूँ। इस तरीके से जो है शैडोज़ कर लेंगे हम लोग डार्क। इसका जो हम लोग का कोर शैडो है ना, डार्क वाला शैडो यहाँ पे भी बनाते हैं। देखिए शैडो का मतलब जो है वो डार्क एरिया हो जाता है, जैसे ये शैडो हो गया, लेकिन इसको ना कास्ट शैडो बोलेंगे। और जो यहाँ पे जो डार्क आता है, जो कि फॉर्म का जो पॉट का जो शैडो यहाँ बनेगा, इसको हम लोग इस शैडो को कोर शैडो बोलते हैं, और इसको भी हम लोग को डार्क करना होगा। हल्का हल्का अभी मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ।
हाईलाइट को क्रिएट करने के लिए ना इरेज़र को, नॉर्मल को भी इरेज़र को लेकर के आप जहाँ पे भी आप देखिए कि हाईलाइट है वहाँ पे इस तरीके से इरेज कर लेंगे हल्का हल्का। इससे थोड़ा सा आपका आर्टवर्क जो है वो थोड़ा बढ़िया लगेगा। लेकिन देखिए एज नहीं होना चाहिए, तो एज को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, हल्का हल्का इस तरीके से स्मज भी कर सकते हैं, एज भी हो रह जाए और आपका वो हाईलाइट भी जो है वो दिखे। ठीक है, ये वाला जो इनर पार्ट है जो माउथ का, पॉट के माउथ का, इसको भी डार्क कर लेंगे। इस कॉर्नर पे डार्क होगा, इधर हाईलाइट होगा। देखिए लाइट यहाँ है ना, तो लाइट मान लेते सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से, तो डायरेक्ट यहाँ लाइट पड़ेगा और इधर में शेडोज होगा, डार्क होगा, शेड सीधा करना। हल्का सा ये वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर से लाइट पड़ रहा है तो ये वाइट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं हाईलाइट होगा। इसके लिए इसको या तो आप वाइट छोड़ सकते हैं या बहुत लाइट टोन में आप इसको शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोथ है ना, तो उसको हल्का लाइट में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इसको हाईलाइट के लिए वाइट भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं हल्का सा इसको शेड कर दे रहा हूँ। क्लोथ का जो अलग अलग फोल्ड्स है उसको डीपली स्टडी करेंगे, अच्छे से बढ़िया से ऑब्ज़र्व करने के बाद जिस तरीके से डार्क टू लाइट गया है, एक एक चीज़ को बारीकी से देना है। जैसे यहाँ पर ये वाला पोर्शन डार्क है, फिर धीरे 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 लाइट जैसा कि मुड़ा हुआ हो, सिलेंडर टाइप का फोल्ड हो, उस तरीके से यहाँ पे दिखलाया जा रहा है। और ये एरिया जो है डार्क है थोड़ा। डार्क से यहाँ डार्क, फिर धीरे धीरे लाइट, हल्का और लाइट, प्रेशर कम करते जाएंगे। और फिर ये वाला एरिया जो है हाईलाइट वाला एरिया, इतना। आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक लाते हैं। ये हाईलाइट वाला एरिया है। फिर ये वाला एरिया जो है वो डार्क है, ये भी थोड़ा डार्क है, और डार्क कर लेते हैं इसको, डार्क टू लाइट।
यहाँ डार्क, इधर इधर थोड़ा प्रेशर कम और इधर लाइट हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी नेक्स्ट आपको डार्क दिखाना है, और उसके बगल में एक और एरिया ये जो आ रहा है इसमें भी आपको डार्क दिखाना है। और फिर हल्का सा ये इस तरीके से आएगा, जो कि नॉर्मल आपको मीडियम टोन में नीचे तक लाना है। इसको थोड़ा यहीं तक लाता हूँ, यहीं तक इरेज कर देता हूँ। ये बॉक्स का जो इंटरनल पार्ट है, ये वाला रेक्टेंगल, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा डार्क करेंगे। तो इसीलिए मैं 8B पेन 6B पेंसिल लिया हुआ हूँ। 6B पेंसिल को लेकर के डार्क कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो है टू डायरेक्शन में, अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड में के बाद राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से भी डायगोनली लाइन चलाना है। दो तरीके से इसको डार्क कर लिए। अब धीरे से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पर डार्क होगा, इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से शैडो कर दूँगा। स्ट्रेट भी ला सकते हैं इसको, और इसको लाइन को थोड़ा फाइन कर लेते हैं, इस तरीके से डार्क कर देते हैं और फिर शेडिंग करते हैं। डार्क टू लाइट, और अंदर का इनर पोर्शन, ये वाला पार्ट, इसको भी कर लेना है, ये वाला पार्ट को, लेकिन इससे हल्का कम प्रेशर के साथ। अगर सेम हो जाए तो इसको थोड़ा और डार्क कर देंगे, ताकि एक डिफरेंस दिखाई दे दोनों के बीच में। और ये वाला एरिया क्योंकि शैडो वाला एरिया है, अपोजिट लाइट का एरिया है, तो इधर डार्क रहने देंगे। अब इस वाले एरिया को भी डार्क, लेकिन इससे कम डार्क, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्लोथ्स का और भी बाहर में जो आउट सरफेस है ना, ये सब इसका लाइट जो है यहाँ पे पड़ेगा, तो इस पे हल्का सा इसके तुलना में थोड़ा लाइट रखना है। लेकिन शैडो तो यहाँ भी करना है, इस तरीके से आप शैडो देंगे यहाँ पे।
3B या 2B पेंसिल को लेकर के थोड़ा लाइट शेडो यहाँ पे भी कर देना है, शेड्स यहाँ भी ऐड करना है, हल्का शेडिंग इधर ऐड करेंगे पूरे एरिया को। और हल्का सा स्मज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा ये पोर्शन आपका क्लोथ्स का फोल्ड्स और ये बॉक्स जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें भी थोड़ा सा स्मज कर देते इस तरीके से, है ना, तो कंप्लीट शेडिंग हो जाएगा ये पोर्शन। क्लोथ्स का जो ड्रेपरी का जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग जो है बाद में करते हैं। पहले हम लोग ये पार्ट जो है इसको फिनिश कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को। इसको फिनिश करने के लिए आप रेफरेंस देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट जो है वो दिया गया है। धीरे धीरे जो है वो डार्कनेस, मान लीजिए कि ये 4B पेंसिल, फिर 5B 6B, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया, आप 8B यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और फिर वापस से कम हो गया वैल्यू तो यहाँ पे 6B पेंसिल, और फिर धीरे धीरे 5B वगैरह यूज़ करके आप जो है इसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे जो है इतना छोड़ देंगे हम लोग हाईलाइट के लिए। बाकी धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग पॉट में किए उसी तरीके से इसमें भी करते हैं शैडो। उससे पहले थोड़ा सा ये सब लाइंस को इरेज कर लेंगे। देखिए इससे ना आपका लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरीके से अगर कर्व करते हैं तो आपका कर्व्स जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से थोड़ा पावरफुल कर्व्स भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ में शेडिंग भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेंसिल चलाना है पूरा, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगे। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, यहाँ डार्क, तो ये सब चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। मैं मिस्टेक्स और करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जहाँ भी आपको वाइट दिखता है वहाँ पे एक लेयर और चला करके उसको थोड़ा डार्क कर लीजिए, कहीं वाइट ना छूटे। बस हाईलाइट को में वाइट छोड़ना। इसको हल्के हाथ से इस तरीके से हर जगह पे स्मच करके सारा जो वाइट एरिया है उस, और जो भी वाइट एरिया बचा हुआ है उसको फिनिश कर लेते हैं, अच्छे से स्मूथ कर देते हैं इसको फिंगर से स्मच करके इस तरीके से। अब पेंसिल चेंज करेंगे और थोड़ा डार्क पेंसिल लेंगे। आप 6B या 8B पेंसिल ले सकते हो, 6B ज़्यादा बेहतर होगा। तो 6B पेंसिल लेते हैं और ये एरिया में जिस तरीके से ये वाले पार्ट में हम लोग यहाँ सेंटर पे डार्क किए थे, उसी तरीके से इस पॉट को भी हम लोगों को डार्क करना है। ये वाला पोर्शन को पूरा डार्क करना है।
ये वाला पोर्शन यहाँ पे वही नीचे की ओर लेके आएंगे डार्क करते हुए। देखिए इधर प्रेशर कम और इधर प्रेशर कम लगाइए, सेंटर में यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगाइए। पेंसिल आप 6B रखिए, 6B, और अगर आप संभाल सके तो 8B भी आप रख सकते हैं। पेंसिल शार्प रखेंगे। ये एरिया जो है आपको डार्क रखना होगा शैडोज़ के लिए। हल्का सा जो यहाँ बाउंड्री टाइप का जो दिख रहा है ना, सेपरेशन, उसको मर्ज करके फिंगर से हल्का स्मूथली सॉफ्टली इसको स्मर्ज कर देंगे। आप इसमें ब्रश, टूल्स, ईयरबड, ये सब को टूल्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का पोर्स जितना भी है वो अच्छे से फिल हो जाए। ध्यान रहे आपका हाथ जो है वो वेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो और मेसी हो जाएगा ये। इस तरीके से फिर दोबारा से एक बार हल्के हाथ से फिर दोबारा चला लेंगे। इससे जो है और रियलिस्टिक लगेगा। इस तरीके से फिर हम लोग ये वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। हल्का सा वाइट एरिया छोड़ के हाईलाइट का ऊपर का पार्ट, फिर शेडिंग करेंगे इस तरीके से। फिर डार्क के बाद धीरे धीरे लाइट, और ये वाले पोर्शन को डार्क कर देंगे, पूरा डार्क। इस वाले पार्ट को ज़्यादा डार्क रखना है, और धीरे धीरे फिर डार्क एरिया में भी इधर लाइट और इधर डार्क, फिर ऊपर का पोर्शन इधर डार्क, और यहाँ हाईलाइट होगा इस तरीके से। कुछ भी मिस्टेक्स जो आपको पहले से विजिबल है, दिख रहा है, उसको आप थोड़ा थोड़ा सुधारते चले जाएंगे इस तरीके से। नीचे में ये पोर्शन भी जो है हल्का सा शैडोज होगा यहाँ पे। ये एरिया जो है वो शैडोज का है, तो यहाँ पे तो डार्केस्ट होगा। शैडोज तो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप। हल्का सा यहाँ पे लाइट वाला एरिया इस तरीके से।
बाकी डार्क। तो इस फिगर में आप जो है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स और ये जो आपका ड्रेपरी वर्क है, इसके अलावा आप बैकग्राउंड में कर्टेन वर्क भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्का यहाँ पे इस ये पोर्शन को डार्क करके, और पीछे का क्लोथ वर्क या फिर फोल्ड्स जो को स्टडी करने के लिए जो बैकग्राउंड है उसको डार्क कर दिया मैंने। तो इसके पीछे डार्क, इसके पीछे डार्क करने से ये थोड़ा और उभर करके रियलिस्टिक दिख रहा है। तो आप इसको जो है कर्टेन वर्क भी कर सकते हैं, इसमें ड्रेपरी वर्क देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स किस तरह से मैंने इसको फिनिश किया है। तो आप भी इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं इसी तरीके से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए, और जो आप सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।